तो घर की बहू के लिए बोला था ना, और इस घर में तो 2 बहू है। नहीं वंदना भाभी? शिखर, वंदना पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं, समझा? कभी भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी होना, बेटा अपने पापा से मत छुपाना, बात कर लेना। हाँ? बेचारी ने कल रात से पानी तक नहीं पिया है। जब तक वो सच नहीं बताती, उसे ना खाना मिलेगा ना पीने के लिए पानी मिलेगा। गुड़िया तुम क्यों देख रही हो? जब मैं कहूंगा तब देखना। ओके। सॉरी गुड़िया। कुछ भी हो जाए, उस जर्नलिस्ट का जवाब चाहिए हमें। रात में उसके पास गए थे ना तुम? गया तो था, उससे बहुत पूछा पापा। बस ये कहता है कि जाकर अपनी बहू से पूछो। जानते हैं वो जान की है, पर वो कहाँ कुछ बता। हम जानते नहीं हैं, हम मानते हैं कि शायद वो है। पापा उसके सिवा और कौन हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है सारा किया था ना जानकी। यकीन और सच में बहुत बड़ा फर्क होता है। 99% हम जानते हैं कि वो जानकी है, पर 1% चांसेस है कि जानकी नहीं है। तो कौन हो सकता है? ये जानना भी बहुत जरूरी है। We just can't take the risk. सब ट्राई कर लिया, मुझे लगता नहीं कि वो अपना मुंह खोलेगा, कुछ और बोलेगा। तो जानकी से बुलवाओ, उगलवाओ उसके मुंह से। उसके लिए जो भी करना है करो, बट आई नीड टू नो द ट्रूथ। जी। गुड़िया तो काला भूत आ रहा है वापस। गुड़िया जानकी, ये तो राजेश भैया है। जानकी दरवाजा खोलो। हर्षी आप भी जाइए, नहीं प्लीज जाइए। नहीं गुड़िया, मैं खोलता हूँ दरवाजा। नहीं पागल हो गई क्या? हम हैंडल कर लेंगे, प्लीज जाइए हर्षी। गो गुड़िया, तुम चॉकलेट जूस है वो खा लेना। जाओ 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 नहीं जानकी, जाओ। बहुत हो गया जानकी, मुझे सच सच बताओ, कल रात किसके साथ थी तुम? ऐसे नहीं बताओगी। भैया क्या करे, प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। बस कर राजेश, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है राजेश? हालत तो देख उसकी, भूखी प्यासी है बेचारी वो। दादी पहले इससे पूछिए, कल रात को किससे बात कर रही थी? कौन था वो? बताओ सबके सामने भी, कौन था वो? किसी से बात नहीं करे, तुम किसी को नहीं जानते भैया। अच्छा, इसे कुछ नहीं पता, तो ये सब क्या है? बताओ हमें कि उस रिपोर्टर को तुमने पैसे नहीं दिए फोटो खींचने के लिए, बोलो। हे भगवान, मेरी सारी की सारी मेहनत अब गई पानी में। बस एक बात अच्छी हुई है, मैं बच गई और जानकी फंस गई। माँ, एक्चुअल में इसका प्रोग्राम पता है क्या था? जब ये दरभंगा से आई थी ना, तभी इसने प्लान कर लिया था कि जो हर्ष से इसकी शादी करवाई है, उसका बदला ये हमसे लेकर रहेगी। यहाँ अगर आई, सबके साथ अच्छी बनी, सबूत इकट्ठे किए ताकि हमको बर्बाद कर सके। नहीं भैया, हम इसलिए दरभंगा से वापस नहीं आए थे, और हमें नहीं पता ये इन फोटोज के बारे में। दादी हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं। जानकी बहुत हो गया, झूठ मत बोलो वरना। बस कर राजेश। ये राजेश भैया क्यों चिल्ला रहे हैं मेरी गुड़िया पर? हर्ष भैया कुछ नहीं हो रहा, नीचे चलो ना, दूध फिनिश करते हैं ना। नहीं रोई, ये राजेश भैया मेरी गुड़िया पर चिल्ला रहे हैं। नहीं हाँ। वो राजेश भैया तो सब पे चिल्लाते हैं, कुछ नहीं हो रहा नीचे। नहीं मेरी गुड़िया को, मुझे अपनी गुड़िया के पास जाना है। रोई ये ना, गुड़िया ठीक है। ये बहुत गंदे भैया है। ये मुझे ना हमेशा मारते हैं और मुझे गुड़िया को भी मार रहे होंगे, और मुझे जाना पड़ेगा। मुझे इसके मैं छोड़ूंगा नहीं। हर्ष भैया, राजेश बाबू है इस घर की। माँ ये झूठ बोले, इसका सच मैं आज सामने ला कर आऊँ। मुझे हर्ष भैया, हर्ष भैया, मेरे गुड़िया को मारा तूने, मैं मारूं? हर्ष, हर्ष, हर्ष क्या हो गया बेटा? क्या हो गया राजेश तुझे? पागल हो गया क्या तू? और पागल हो गया मैं? कोई बीच में बता रहा आज। एक मिनट भैया, और 1 मिनट रुक जाओ। जानकी भाभी निर्दोष है। तू अपनी बकवास बंद कर शिखर आज। बकवास नहीं कर रहा मैं भैया,
सच बोल रहा हूँ, और यही सच जानकी भाभी कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इन एविडेंस के बेसिस पे कुछ प्रूव नहीं होता है कि वो दोषी है। डैड, ये देखिए, ये फोटोज पे ये स्टैम्प देखिए, आप भी देखिए, लीजिए ये फोटोज पे स्टैम्प, ये टाइम स्टैम्प अगस्त 20, 2020। और ये टाइम स्टैम्प तब का है जब हर्ष भाई और जानकी भाभी की शादी तक नहीं हुई थी। शादी से पहले ना हम जानकी भाभी को जानते थे, ना जानकी भाभी हमें जानती थी। डैड, अब ये तो कंफर्म हो गया, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो जानकी भाभी तो नहीं है। वो कौन है जो इन सब के पीछे है? और उस रिपोर्टर ने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर की बहू? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं ऐसा करने का सोचूंगी भी क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। राजेश, अपने आदमियों से कहो उस रिपोर्टर को आज ही यहां लेकर आए। हम आज ही फैसले लेना चाहते हैं इन सब के पीछे कौन है, वंदना या फिर जानकी? वंदना, तू तो अब गई, अब ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। रो मत बेटा जानकी, भगवान के घर दिए रहे अंधेर नहीं। मैंने बार बार कहा था कि बेवजह बिना एविडेंस के इल्जाम मत लगाओ भाभी पर। और रोहित, तू भी डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि कितने अच्छे से हैंडल कर रही है वो हर्ष भाई को आजकल। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। शिखर सबको डांट दे तू, और रूही को भी डांट दे, सबको डांट दे। मेरी गुड़िया को पूरा डांटा ना इन्होंने। हम इतने इनह्यूमन कब हो गए? क्यों डैड? बिना वैलिड एविडेंस के हम लोग। वैलिड एविडेंस नहीं था, पर एविडेंस तो था ना, और हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। इतनी सी चूक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम। हर्ष के रेपुटेशन का सवाल है, उसकी लाइफ का सवाल है। 5 साल तक उसके रेपुटेशन को संभाल के रखा है हमने, आज उसे ही बर्बाद होते देखा, इसलिए हमने। आप सब लोग जानते हैं हम हर्ष को लेकर कितने कंसर्न हैं। हमने जो भी किया अपने परिवार की सेफ्टी के लिए किया है, और आप सब लोग जानते हैं आज तक अपने परिवार की सेफ्टी के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है। जानकी खुद जानती है। जब शास्त्री परिवार का नाम आता है हम किसी भी हद तक जाते हैं, जानती हो ना जानकी? पापा डांटो मत ना गुड़िया को प्लीज। शास्त्री परिवार के लिए एक बार हम सबको माफ कर दो। नहीं मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत करिए। क्या है ये राम? मम्मा आप रो क्यों रहे हो मम्मा, प्लीज मम्मा। आप जब लड़की पसंद करके आए थे, आपने कहा था कि लड़की बहुत संस्कारी है, ईमानदार है, रिश्ता निभाना जानती है, परिवार के लिए बड़े बड़े त्याग कर सकती है। और उसी ईमानदारी पर, उसी संस्कार पर आज सवाल खड़े किए आपने, और हम सब ने आपका साथ दिया। हम सब भी उतनी ही दोषी है। शर्म आनी चाहिए हम सबको। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए, आप दोषी नहीं है। तो बहू है इस घर की, हमको विश्वास करना चाहिए था तुझ पर, और हमने क्या किया? हम डरते रहे तुझसे कि तू हर्ष को छोड़कर चली जाएगी। नहीं नहीं, कभी नहीं जाएगी गुड़िया, बोलो ना, तुम कभी नहीं जाओगी ना मुझे छोड़ के? लगता है हमको बेटा। गुड़िया नहीं जाओगी ना गुड़िया, बोलो ना। लेकिन इस वजह से हमने तुमको बंद करके रखा, बंदी बना के रखा। तुझे लाड़ दुलार करने की बजाय हमने अत्याचार किए बेटा तुम पर। इस सब के लिए हम सबको बेकारे। आज तक न जाने हमने कितनी सारी गलतियां कर दी, और हर गलती पर हर्ष के नाम का पर्दा डालते रहे। हम ये सोचते रहे कि हर्ष के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो गलत हो ही नहीं सकता। हर्ष के नाम पर न जाने हमने कितनों का दिल दुखाया, कितनों की जिंदगी से खेले, और ये तक नहीं सोचा कि उसकी वजह से। बस करो सविता, बहुत हो गया। हाँ, ये हो सकता है कि शायद हमने जिस तरह से हर्ष और जानकी की शादी की वो गलत हो सकता है, पर हमने कोई गुनाह नहीं किया है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर ही देते हैं जो दुनिया की नजरों में गलत है। 1 मिनट राम, अगर यही सब कुछ तेरी बेटी के साथ हुआ होता तब भी क्या तू यही कहता? माँ, अपनी बेटी के ऊपर बात आई तो लगी ना चोट दिल पे।
बेचारी बच्ची का क्या दोष था? बहू है वो हमारे घर की, जानवरों जैसा सलूक किया है उसके साथ में। पाप हुआ है राम हम लोगों से। जानकी बेटा तू ही बता, इस पाप का प्रायश्चित हम कैसे करें? शायद माफी मांग कर दादी। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। बिना सोचे समझे हमने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, आपको गलत समझा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अभी तो रोमा तो तेरे से पहले भी फिर राजेश भैया सॉरी बोलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती उनकी है। उन्होंने गुड़िया को सर से किया ना, किसी करके मारा है, तो सबसे पहले सॉरी वो बोलेंगे ना। हाँ हाँ बेटा, राजेश हर्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है। सबसे बड़ी गलती तूने की है जानकी के साथ, और तुझे सॉरी बोलना चाहिए उसको। पागल हो गए क्या आप सब लोग? इससे माफी मांगो ना। नहीं सॉरी बोलो उसको। राजेश, हम जैसा कहते हैं वैसे करो। जाओ। पापा हमने कहा जाओ। गुड़िया सॉरी बोलेंगे, पापा ने बोल दिया। अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। नहीं 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 गुड़िया, सुनो सुनो, मैंने जान के नहीं किया। मैंने जो भी किया ना उसने तुमको मारा ना, मैंने इसलिए किया। ओके, मैं तुम नहीं जाओगे। ओ भाई, क्या हो रहा है? ये कौन है? ये वही हैं जो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। बैठ, और आज ये सच बताएगा। इसको कौन? रेड कलर है, ये गंदा रंग है, ये गंदा रंग है, ये गंदा रंग है। अरे वो मत गंदा रंग है, ये गंदा। मैं इसको मैं इसको बताओ कौन तुम्हें पैसे और फोटोग्राफ दे रहा था हमें ब्लैकमेल करने के लिए? अरे बता, वरना तेरी जुबान खींच लेंगे हम। वो अरे हर्षी, अरे गुड़िया, वो हमें गुड़िया गुड़िया मुझे वो रेड रंग था गुड़िया। गुड़िया वो इधर रेड रंग था। इधर आई कम। अरे वो लाल रंग गया। हाँ चला गया। गया नहीं गुड़िया, वो उधर ही है, वो नीचे से गया, मैंने देखा था। अच्छा सुनिए, ये सब छोड़िए। आपकी बर्थडे में कितने सारे गिफ्ट्स मिले ना? आपको मिले हैं ना? आपने तो हमें गिफ्ट दिखाए नहीं, क्यों? उसमें बहुत सारे गेम्स भी मिले हैं आपको। गेम्स खेले? वो जो रेड रंग था वो खून था ना? वो खून था ना? खून नहीं था, खून नहीं था, खून नहीं था, खून नहीं था, खून नहीं था। वो खून था ना? वो कलर था। अब पेंटिंग में जो यूज करते हैं ना, पेंट कलर, वो था। हाँ बेवजह, मतलब कलर था वो। सच में? हाँ। तुम सच बोल रही हो ना? आपकी गुड़िया आपसे झूठ बोल सकती है? नहीं बोलती। तो फिर आपको लगता है इस बात के लिए झूठ बोलेगी वो? नहीं। पेंटिंग से आता है। आप अपनी गुड़िया के लिए पेंटिंग नहीं करेंगे? मन नहीं कर रहा अभी करने का। क्यों? गुड़िया के लिए भी पेंटिंग करने का मन नहीं कर रहा उस गंदे कलर की वजह से? अरे एक कलर से क्या होता है? मैं डर गया था ना, लेकिन करिए ना हमारे लिए पेंटिंग प्लीज। तुम्हारा फेवरेट क्या है? मैं वो बना दूंगा। हमारा पिंक। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।
पक्का? हाँ ठीक है, अब तुमने कहा तो मैं तुमको मना तो नहीं कर सकता ना। क्यों? सर आप मुझे मार सकते हैं सर, पर इस सच को नहीं सर। हर्ष शास्त्री कोई विजनरी बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक मेंटली डिस्टर्ब पागल आदमी है। मैं नहीं तो कोई और। आज नहीं तो कल सर ये सच्चाई दुनिया के सामने आकर ही रहेगी। जितना पूछ रहे ना उतना जवाब दे, और झूठ मत बोलना। आज किसने पैसे दिए थे तुझे? पता नहीं तो जान से मार दूंगा। बोल। मार दीजिए ना सर मुझे भी, जैसे मेरे उस दोस्त को मार डाला आपने। स्कीम? वो एक्सीडेंट नहीं, सब मर्डर था जो आप लोगों ने करवाया था। उस एक्सीडेंट का तो सच बाहर नहीं आ पाया, लेकिन हर्ष शास्त्री की सच्चाई जल्दी दुनिया के सामने आने वाली है सर। जितना पूछ रहे हैं ना उतना ही जवाब दे। आज तू सच बोल, नहीं तो तुझे सच में जान से मार दूंगा मैं। अरे बता, वरना तुझे भी अपने दोस्त के पास पहुंचा देंगे हम। बताता हूं सर। एक मिनट। पापा जी, अभी दादी और माँ पूछ रहे थे ना कि हमारे साथ जो कुछ भी हो उसका पश्चाताप कैसे हो सकता है। अगर सच में आप लोग पश्चाताप करना चाहते हैं ना तो प्लीज ये सब बंद कर दीजिए। What do you mean? क्या बंद कर दें हम? यही सब जो घर में हो रहा है, अपने परिवार पर शक करना। पापा जी, हम मानते हैं हम तो इस परिवार में नए नए आए हैं, पर आप लोग तो एक दूसरे के साथ बरसों से है ना। इतना भी विश्वास नहीं एक दूसरे पे। एक ऐसा आदमी जो पैसे लेकर के कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं आप। इसने बोला ना कि इस घर की बहू ने कुछ कहा है, तो एक बहू तो हम है और दूसरी 15 भाभी। पर पापा जी, हम दोनों के अलावा 2 और बहुएं हैं इस घर में, दादी जी और मम्मी जी। कल को अगर ये बोलेंगे तो आप इनकी बात पर भरोसा करके उनके साथ ये सब कुछ करेंगे क्या? लेकिन सच का पता तो लगाना ही चाहिए ना हमें। एक सच तो ये भी है राम कि इस घर में कोई भी हर्ष के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, जानकी भी नहीं। और ये आदमी अपनी जान बचाने के लिए इस घर के लोगों पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। इसकी बात सुनकर के आप माँ और दादी को तो स्टोर रूम में नहीं बंद कर देंगे ना, और इसकी बात पर भरोसा करके आप अपने ही परिवार को अपना दुश्मन मत समझिए। जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है। ले जाओ इसे। पर पापा मुझे इससे सच। मैंने कहा ले जाओ इसे। पापा जी, एक मिनट। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार पे ऐसे इल्जाम लगाने की? एक बात अपने दिमाग में घुसा लो, तुम्हारा जो दोस्त मरा है ना, जिसकी मौत हुई है, वो एक्सीडेंट में मरा है, हमने नहीं मारा। ले जाओ इसे, ले जाओ। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो यार। अगर बचना है तो अपना मुंह बंद रखना, और मेरे बारे में किसी से कुछ भी बोला तो समझ लेना जिंदा नहीं रहोगे। मेरी बातों को मजाक में लेने की गलती मत करना। देख, मत परेशान कर, बता दे
दिए थे तुझे पैसे? किसके लिए काम कर रहा था? हाँ? राजेश, क्या कर रहे हो तुम? पापा बस सच पता करने की कोशिश कर रहा हूं। बोलना, बता, बोल। अरे बताना क्यों नहीं है यार? राजेश, लेकिन सच जाना तो जरूरी है ना। वो ब्लैकमेलर तो आजाद घूम रहा है। कल को सारी दुनिया के सामने सच आ गया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड राजेश। वो जो भी है ना, जैसे ही उसे पता चलेगा कि हमने इसे छोड़ दिया है, वो खुश हो जाएगा। खुश होकर इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही उसने इसे कांटेक्ट किया, हम पकड़ लेंगे उसे। वो ब्लैकमेलर अब दूर नहीं है हमसे। सो जस्ट लीव हिम